जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। तो आज जो है हमारी एसएससी जीडी के लिए 2026 में जो परीक्षा होने वाली है और जीके जीएस की स्टैटिक जीके की जो है तीसरी क्लास होने वाली है। आपको पता ही होगा एसएससी द्वारा कोई भी परीक्षा हो उसमें जो है जीके जीएस में स्टैटिक जीके का काफ़ी वेटेज रहता है और उन वेटेज में कुछ स्टैटिक जीके में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स रहते हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमने ये जो है मिशन वर्दी जो है सीरीज चलाई है और इस सीरीज में जो है ना पूरी स्टैटिक जीके ओवरऑल जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे कवर करवाए जाएंगे। ठीक है। अब आप इससे पहले मैंने 2 क्लास और करवा चुका हूँ। एक तो क्लासिकल डांस के ऊपर और एक क्लासिकल डांस के कलाकारों के ऊपर। ठीक है। वो दोनों क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखें और एक सीरियल वाइज से चलें। वो आपके एक डिसिप्लिन को भी दर्शाएगा और पूरे अच्छे तरीके से जो है ना कंसेप्ट्स को क्लियर करते चलेगा। ठीक है। इससे पहले आप वो दो क्लास देखें। आज ही तीसरी क्लास होने वाली है एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा के लिए। इस क्लास में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह हम सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके, जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य यंत्र हैं, वह सारे कवर कर देंगे बिल्कुल बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़ी तरीके से। बस आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहे इस वीडियो को घर देख रहे हो, चाहे लाइब्रेरी में देख रहे हो, आपको अपना फ़ोन सामने रखना है और आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है क्लास को देखना है। अगर आप क्लास के साथ नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप क्लास के साथ भी नोट्स बना सकते हैं, वरना ये जो पीडीएफ है, ये जो बोर्ड पीडीएफ है, ये आपको कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन जो है उस पे मिल जाएगी। कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन आप जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बस कुछ सेकंड में एक बात बताना चाहता हूँ कि वैसे तो वाद्य यंत्र हमारे काफी हैं पर मोस्टली हमें वही कवर करने हैं जो कि हमारे काफी चर्चित हैं और बार बार जो है वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। वो आज इस क्लास में हम सारे क्लियर कर देंगे। जिस भी वाद्य यंत्र के नीचे मैं अंडरलाइन करूं आप समझना वह बहुत महत्वपूर्ण है और आपको याद करने की जरूरत है, वरना महत्वपूर्ण ये सारे ही है। ठीक है। अब हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि वाद्य यंत्र होते क्या है। किसी भी संगीत के लिए संगीत वाद्य यंत्र के बारे में जानना आवश्यक होता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों की चार प्रमुख जो है श्रेणियां हैं। ठीक है। चार कैटेगरी में जो है हमारे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वे कैटेगराइज बांटे गए हैं। ठीक है। अगर हम पहले अब जो बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम अवनद की। ठीक है। जिनको हम कहते हैं मेम्ब्रोफोनिक। ठीक है। अवनव वाद्य। ठीक है जी। अब ये कौन से होते हैं? यह वे वाद्य यंत्र हैं जिनमें बाहरी झिल्ली होती है जिस पर आघात करके ध्वनि निकाली जाती है। ठीक है। उदाहरण के लिए तबला, ड्रम, ढोल, कांगो, मृदंगम, डुग्गी, ढोलक, नगाड़ा, नोबात और आपका मादल और चंग और आदि। ठीक है। ये सारे इनकी जितनी जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी थी वो हमने कवर करवा दिया। हमारे इसी चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम विशेष बात करते हैं। विशेष तबला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य अंग है जबकि मृदंगम कर्नाटक संगीत में उपयोग होता है। ठीक है। आपको पता ही होगा हमारे जो एक होते हैं हमारे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य और एक होते हैं हमारे कर्नाटक संगीत। ठीक है। बिल्कुल। बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको थोड़ा पता होना चाहिए अवनद हमारे कौन-कौन से होते हैं। एक तो तबला, ड्रम, ढोल, कांगो, मृदंगम, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपकी परीक्षा में कि इनमें से कोई भी आपको एक उठा के दे देगा एग्जाम्पल में और उस आपसे पूछ लेगा ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये आपको जो है टिक करना है अवनद कैटेगरी के हैं ये सारे। ठीक है। बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर सभी को अवनद कैटेगरी। ठीक है। बिल्कुल। अब हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सुशीर। सुशीर होते हैं हमारे, सुशीर कौन से होते हैं? ये वायु वाद्य यंत्र, विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फूक मार के जितने भी बजाए जाने वाले हैं, जो भी फूक मार के बजाने वाले जो जितने भी वाद्य यंत्र हैं, वो किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? वो आपके सुशीर में रखे जाएंगे। ठीक है जी। बिल्कुल। कौन कौन से होंगे भैया? अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, बांसुरी, शहनाई, पुंगी, डमरू, ठीक है, अलकोजा, मसक, भेरी और नड, शंख और माउथ माउथ ऑर्गन और ये आपका हो गया। ठीक है। आपके जो इंपॉर्टेंट है एक तो ये बांसुरी, शहनाई, पुंगी, ठीक है, और आपका शंख, ये आपको पता ही होगा। वैसे इंपॉर्टेंट ये सारे ही हैं, याद आपको सारे करने हैं। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। विशेष शहनाई सबसे आम लेकिन बजाने में सबसे जो है दुष्कर कठिन कठिन होती है, बड़ी जटिल होती है शहनाई बजानी। ठीक है। और शहनाई से हमारा एक जो है फेमस पर्सनैलिटी है, काफी उनका नाम चर्चित है, बिस्मिल्लाह खान। आप उनको ध्यान रखेंगे, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? उनका शहनाई से है। ठीक है। बिल्कुल।
हमने 2 कैटेगरी बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़नी है, एक आपका अवनद और एक सुशील, ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगा सभी। अगली जो हमारी कैटेगरी है वह है घनवाद, ठीक है? घनवाद में नॉन ड्रम आघात यंत्र है, जिनमें ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है जी? उदाहरण में बात करेंगे क्या होगा? मंजीरा, मोस्ट इंपोर्टेंट, जल तरंग, ठीक है? कांच तरंग, घुंघरू, घटम, मिट्टी का बर्तन होता है यही घटम, इसकी विशेषता यहाँ पे बताई गई है। करताल, झांझ, घंटा और आपका लेजिम और आदि, ठीक है? इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात करूं मैं, तो एक तो आपका हो गया मंजीरा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। मंजीरा, जलत्रम, ठीक है? कांच तरंग और आपका एक आप ध्यान रख सकते हैं घटम, बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर सभी को? इस स्लाइड में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जो भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर जीडी को, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो या फिर जो जीडी हो, उसमें ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। ये आपको ध्यान रखने हैं, जितने मैंने अंडरलाइन कर दिए, ठीक है? इनको तो आपको भूलना ही नहीं है, ये मानो रट लो, ठीक है? चलो जी, आगे चले, आगे चलते हैं, ठीक है? चौथी कैटेगरी हमारी ये है। चौथी कैटेगरी कौन सी है हमारी? तत्ववाद। तत्ववाद कौन से होते हैं? यह स्ट्रिंग तार, यह जो है तार तार वाले वाद्य यंत्र हैं, ठीक है? इनके इनके तीन प्रमुख प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक तो धनुषाकार। धनुषाकार कौन से होते हैं जी? ठीक है, धनुषाकार जो धनुष चलाकर बजाए जाते हैं। उदाहरण में सारंगी, इसराज और वायलिन, ठीक है? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर सभी को? ये जो है तार वाले होते हैं, ठीक है? अगले जो बात करें, ये कौन से? प्ले कट्रोल, ठीक है? जिन्हें उंगलियों या फिर आपका प्लेकटम से खींचा जाता है। उदाहरण सितार, वीणा, तानपुरा और गिटार। ये आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, या जो है मैंने इसीलिए स्लाइड में लगाए हैं, ठीक है जी? ये आपको सारे ही ध्यान रखने हैं, वीणा भी, तानपुरा भी और गिटार भी। यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इसी के अंदर जो होती है, वो होती है हमारी आघात वाले, जिन पर छोटी छोटी हथौड़ी या डंडों से आघात किया जाता है। उदाहरण में संतूर और आपका स्वर मंडल, बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर सभी को? ये दोनों ही जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको चारों कैटेगरी बता दी है, चारों कैटेगरी एक बार और बता देता हूं। पहली अवनत, दूसरी सुशील, तीसरी घन और ये हो गई आपकी जो चौथी तत्व। तत्व में आपके तीन प्रकार के होते हैं, धनुषाकार और एक ये, ठीक है? मैंने आपको ये तीनों बता दिए, चारों कैटेगरी बता दी है, ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? ये जो है, अब हम आगे चलते हैं, बिल्कुल। चलो जी, अब हम बात करेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र उनकी और एवं उनकी विशेषताएं, ठीक है? इधर साइड आपके सारे वाद्य यंत्र होंगे, इधर साइड जो है आपकी विशेषताएं होंगी, ठीक है? बिल्कुल। चलो ठीक है, अब हम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संतूर की बात करेंगे। संतूर जो है, संतूर आपको पता ही होगा, हमारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, काफी पॉपुलर, काफी जो है पूछा भी जाता है, चाहे पहले भी काफी बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा, ठीक है? इसकी जो विशेषता क्या है? 100 तारों वाले यंत्र, ठीक है? जम्मू कश्मीर का है ये, जम्मू कश्मीर का जो संबंध है वह संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है? इतना आप ध्यान रखें, 100 तारों वाला यंत्र होता है और संबंधित कहां से है? जम्मू कश्मीर है, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे तुम्बी। तुम्बी जो है, तुम्बी में क्या स्पेशल है, क्या विशेषता रहेगी तुम्बी की? पंजाब में भांगड़ा के दौरान उपयोग होता है। कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग होता है? ये होता है आपका तुम्बी, बिल्कुल। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा को लेकर, जीडी को लेकर, ठीक है जी? नेक्स्ट हम बात करेंगे एकतारा। एकतारा, एकतारा की विशेषता अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो एक तार वाला यंत्र, ठीक है जी, घुमक्कड़ साधुओं द्वारा उपयोग होता है, ठीक है जी? कौन सा आपका? एकतारा, एकतारा। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे, वो है आपका दो तारा। दो तारा, दो तारों वाला यंत्र, ठीक है? बाउल बंगाल गायकों द्वारा उपयोग होता है, ठीक है? कौन सा जी? दो तारा, ठीक है? नेक्स्ट जो अब बात करेंगे वह है आपका चिकारा। चिकारा जो वाद्य यंत्र है, वह किस जो है राज्य से संबंधित है? आपका राजस्थान, यूपी और एमपी में प्रसिद्ध है, ठीक है? इसमें तीन तार होते हैं, ठीक है जी? कंफ्यूज मत हो ना, एक तारा में एक तार होता है, दो तारा में दो तार होते हैं और चिकारा में आपके तीन तार होते हैं, बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है कमा कमायचा, ठीक है? इसका जो संबंध है वह राजस्थान से है, ठीक है? आप ध्यान रखेंगे। और ये किस मांगणियर जो है समुदाय है हमारा राजस्थान में, उनके द्वारा उपयोग होता है। इसमें जो है कितने? 27 तार होते हैं, वेरी इंपोर्टेंट, ये आपकी इंपोर्टेंट रखने वाली बात है। इसमें कितने तार होते हैं? इसमें आपके 27 तार होते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है जी? अब नेक्स्ट जो बात करेंगे, इनको चाहे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पर फिर भी हम एक बार जो है पढ़ लेते हैं, क्या पता आपकी परीक्षा, आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है? तो अगला कौन सा है? भंग भंग पंग, ठीक है जी? इसमें
तुम्बे से बना एक तार का यंत्र है, जोगी जाति द्वारा उपयोग होता है। कौन-सा? ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ये इतना है पढ़ने के मतलब एक बार बस अपनी आँखों के आगे से जो है निकाल लेंगे आप, तो अपना जो है निश्चिंत रहिए आप बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक करके आएँगे अपनी परीक्षा में। ठीक है जी? अगला जो है रवाज। रवाज की बात करें तो 12 तारों वाला यंत्र है, उँगलियों के नाखूनों से बजाया जाता है। कौन-सा जी? रवाज। ये भी इम्पोर्टेंट की जो है कैटेगरी में हम रखेंगे, ठीक है? अब मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जो आपको बिल्कुल जो है ध्यान से बिल्कुल रट लेने हैं। एक तो आपका शंतूर हो गया, ठीक है? एक आपका तुम्बी हो गया, ठीक है? एक तारा, 2 तारा और चिकारा, ठीक है जी? बिल्कुल। और आपका जो है रवाज। ये आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखने हैं, ठीक है जी? बिल्कुल। इस स्लाइड में जो है जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है मैंने आपको सारी जो है अंडरलाइन कर दी हैं और बिल्कुल टिक करके बता दिया है क्या-क्या जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आगे चलते हैं, यहाँ तक उम्मीद है किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होएगी, परेशानी नहीं होएगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना ये जो बोर्ड पीडीएफ है आपको कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल, आगे चलते हैं, ठीक है? अब चलो आगे हम पढ़ते हैं, आगे आगे कौन-सा वाद्य यंत्र है? ये है जंतर, ठीक है जी? जंतर की अगर मैं बात करूँ, वीणा जैसे दिखने वाला 4 तारों वाला जो है वाद्य यंत्र है, कौन-सा? जंतर, ठीक है जी? अब मैं बात करूँ आगे जो रावण हत्या, ये कौन-सा इसका संबंध किससे इसकी विशेषता क्या है? नारियल के खोल से बना होता है, ठीक है? इसमें घोड़ों की पूँछ के बाल का प्रयोग होता है, किसमें जी? रावण हत्या, ठीक है जी? ये भी थोड़ा आपकी जो है इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आप रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आपका आ गया सारंगी। सारंगी क्या है जी? सारंगी की जो विशेषता है वो क्या है? हम अब आपको बताते हैं, ठीक है? रो रोहिड़ों की लकड़ी और बकरे की आंत के तारों से जो है निर्मित होता है, कौन-सा? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारंगी। इसको भी बिल्कुल रट लें, ठीक है जी? नेक्स्ट आपका बात करेंगे पुंगी और बिन। पुंगी और बिन की बात करें तो इसमें जो है सपेरो सपेरो और कालबेलिया। कालबेलिया आप मुझे कमेंट में बताएँगे कि कहाँ किस स्टेट से जो है ये संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको क्लास करवा चुका हूँ। कालबेलिया जो लोक नृत्य है ये किस स्टेट से ठीक है जी? द्वारा जो है उपयोग होता है, ठीक है? सूखी तुई और बाँस से निर्मित कौन-सा? कौन-सा जी? पुंगी और बिन, ये भी आपका ठीक है जी? नेक्स्ट बात करते हैं अलगोजा। अलगोजा की अगर मैं बात करूँ थोड़ी-सी तो यहाँ पर 2 बांसुरियों वाला यंत्र है। उत्तर-पश्चिम भारत, पंजाब में लोकप्रिय है, ठीक है जी? उत्तर-पश्चिम भारत में, पंजाब में जो है लोकप्रिय है, ठीक है? बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर सभी को? अगला जो वाद्य यंत्र है वो है मस्क। मस्क की अगर मैं बात करूँ तो मस्क का जो संबंध है वह एक तो आपका उत्तराखंड से है, राजस्थान से है और आपका यूपी से है। ठीक है? उत्तराखंड, राजस्थान और यूपी का लोकवाद है ये लोक जो है वाद्य यंत्र है। ठीक है? कौन-सा जी? ये है मस्क। ठीक है भैया? आगे चलते हैं। आगे जो है नगाड़ा। नगाड़ा भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट की जो है कैटेगरी में रखेंगे। मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र है नगाड़ा। आपका ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा-सा जो है हिस्ट्री से आपकी लिंक अप करता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? इस स्लाइड में जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। वैसे पढ़ने ये आपको सारे ही हैं, महत्वपूर्ण तो ये सारे ही हैं, पर ऐसा है ना कि ये काफ़ी सारे हैं, अब ऐसा तो संभव कतई नहीं है कि आप सारे ही याद कर लो। इस स्लाइड में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पॉपुलर वनडे एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी चर्चित हैं और बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे चलो। ठीक है जी। आगे जो है अब हम स्टेट वाइज़ बात करेंगे, ठीक है? वो तो मैंने आपको विशेषताएँ बताई थी, हर एक उसकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की। अब हम बात करेंगे कभी-कभी आपकी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो वाद्य यंत्र है किस स्टेट से संबंधित है बताओ? तो वो भी मैंने एक कैटेगरी एक जो है आपके जो है वाद्य यंत्र एक तरफ कर दिए हैं, स्टेट आपके एक तरफ कर दिए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे उन पे मैं टिक कर दूँगा, वो आपको रटने ही रटने हैं, याद ही करने हैं और जो मतलब कि आपकी जो परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो टिक हो जाएँगे, वरना पढ़ने आपको ये सारे ही हैं, ठीक है? चलो जी, अब हम बात करते हैं ठीक है पेना। पेना और पुंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा मणिपुरी से, ठीक है? मणिपुरी, इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? देखो आपने कभी मणि देखी है मणि? मणि का जो ऊपर का हिस्सा होता है डायमंड का वो कुछ ऐसा नहीं होता पेना सा, पेना होता है भैया तो पेना, ठीक है? ये आप लिंक अप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप यही ट्रिक लगाएँ, आप अगर डायरेक्टली भी याद करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो और अच्छी बात रहेगी। पर कुछ जो है याद कर लें कुछ में ट्रिक लगाकर तो काफ़ी जो है आपको जो है आसानी होगी। ठीक है जी? नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है? पेना और पुंग मणिपुर से हैं। पो पोनू
और योक्सी और अमे वाली, ठीक है? ये किस स्टेट से संबंधित है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है जी? अलगोजा, कामायचा और मोरचंग ये आपके राजस्थान से संबंधित है, ठीक है? चिकारा आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। घटम आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पखावज आपका बिहार से संबंधित है और सुंदरी और एकतारा ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है जी? नेक्स्ट है मृदल मुहारी, ये आपका उड़ीसा जो है राज्य उससे संबंधित है। और अगला जो है इससे वो है खुआंग, ये आपका मिजोरम से संबंधित है, ठीक है भैया। अब एक बार मैंने सारे आपको बता दिए। अब भैया इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बताओ। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में एक तो हम इसको रखेंगे पेना और पुंगकू मणिपुरी से, ठीक है जी। एक ये आएंगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट में, एक आपका ये आएगा चिकारा, एक आपका घटम आएगा, एक आपका पखावज आएगा और एक आपका आएगा खुआंग, ठीक है। ये ऑल अबाउट द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा को लेकर डायरेक्ट। और बाकी ये जो मोस्ट रिपीटेड भी है जो मैंने आपको टिक करके बताए, ये आपको थोड़ा इन पे ज्यादा गौर देनी है जितने भी मैंने स्टार बनाया है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल आगे चले, ठीक है बिल्कुल, चलो 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 अगले अगले देखें। अगला क्या है? अगला है पावा और तूरी। पावा और तूरी जो है आपके गुजरात से हैं और पेपा, टोका और गोगोना ये आपके असम से हैं। भुआंग और सिंगा ये आपके झारखंड जो है, झारखंड में संथाल जनजाति द्वारा बनाया, मतलब कि बजाया जाता है। कौन सा? भुआंग और सिंगा, ठीक है। हुड़की आपका उत्तराखंड का है। घूमोट आपका गोवा का है और सुशीरा आपका जो है सिक्किम का है। और आपका डोटारा और श्रीखोल ये आपका पश्चिम बंगाल का है। कुजहल आपका केरल का है। डुगडुगी आपका जो है आपका तमिलनाडु का है और नादस्वरम भी आपका जो है तमिलनाडु का है, ठीक है भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको जो है ध्यान रखने ही रखने हैं। हुडुक्की हो गया, ठीक है। बुहांग हो गया, ठीक है बिल्कुल। आपका घूमट हो गया, ठीक है। एक आपका हो गया ये डुगडुगी और ये, ठीक है, ये वाला नादस्वरम। और आपका हो गया जो इसमें एक और था इंपॉर्टेंट, कौन सा? ये वाला असम के, ठीक है? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर सभी को? बिल्कुल यहाँ तक कोई परेशानी, कोई किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है आगे चलते हैं। आगे आज की क्लास में इतना ही। ये जो है सारे के सारे चर्चित थे, मोस्ट पॉपुलर थे आपके वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सारे वाद्य यंत्र और मैंने वाद्य यंत्र की विशेषताएं आपको बताई हैं। उसके बाद मैंने जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनका किस राज्य से संबंध है, वे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किस वाद्य यंत्र से जो है किस जो है राज्य से संबंधित है, उस वो भी मैंने आपको सारे बता दिए। अंडरलाइन करके मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भी बता दिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य आपकी कोई भी क्वेरी है कि टॉपिक के बारे में, सिलेबस के बारे में, पढ़ाई के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।